Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you a most important topic, tense. मीन्स अगर आप इंग्लिश में इंटरेस्टेड है आपका इंग्लिश सीखने में तो आपको टेंस सीखना ही पड़ेगा। और अगर आप टेंस की जो पूरी मैकेनिज्म है उसे अच्छे से आप सीख पाते हो तो आप ये समझिएगा कि आपकी केवल क्या बचेगा इंग्लिश में, केवल मीनिंग लर्न कर रखना बचेगा। अगर आप मीनिंग लर्न कर पाते हो या याद किए हुए आप उनको अपनी वोकाबुलरी या मेमोरी में रख पाते हो तो समझिएगा कि बहुत हद तक आप ये समझने लगेंगे कि हमको इंग्लिश में कुछ जानकारी हो गई है। अगर आपको टेंस की पूरी मैकेनिज्म आती है तो, क्योंकि टेंस की मैकेनिज्म अगर आपको आती है तो आपको समझिएगा ग्रामर लगभग आपका हो गया। उसके बाद कुछ खास बचता नहीं। अगर टेंस अच्छे से आते हैं तो ग्रामर फिर क्या बचा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको आ ही जाएंगे, एक्टिव पैसिव आपका आ ही जाएगा, ये हो ही गया। शेष आपके कंजक्शन नाउन प्रोनाउन ही आप हो ही जाते हैं। फिर समझिएगा फिर बचता क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हमारा टेंस है। टेंस की मैकेनिज्म अच्छे से आनी चाहिए। तो बिल्कुल 100% शुरुआत से शुरू करेंगे। आप ये मान के चलिए आपको टेंस की ABCD नहीं आती है, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सभी क्लासों में स्टार्टिंग से ही पढ़ाया जाता है। अपने यूपी बोर्ड में तो आप इंटर तक पहुंच जाएंगे तब भी आपको टेंस पढ़ने के लिए मिलेंगे, अलग से टॉपिक उसका टेंस का होगा ग्रामर में। तो आप सीखते रहिए सभी क्लासों में। उससे अच्छा है किसी एक क्लास में बैठ करके उसको अच्छे से उसकी मैकेनिज्म को सीख लिया जाए और उसके झंझट को ख़त्म किया जाए। रिक्वेस्ट आपसे ये है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको इसी प्रकार के ये जो चलेगी इसकी टेंस की मैकेनिज्म पूरी, वो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आता रहेगा। और छोटे छोटे क्लासों में डिवाइड करके हम पूरा टेंस आपको कराने वाले हैं। तो देखिए शुरुआत से करते हैं शुरू। टेंस का मतलब होता है समय, यानी काल चक्र जिसको कहते हैं हम लोग, वो होता है। तो समय मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मतलब जो टेंस के टाइप होते हैं वो 3 होते हैं। प्रेजेंट टेंस का मीन्स ये होता है वो समय जो आपके बिल्कुल पैरेलल आपके साथ साथ चल रहा है। अभी आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो आपका प्रेजेंट में माना जाएगा। आपने थोड़ी देर पहले क्या किया था, क्या खाया था, क्या सोचा था, या कौन सा काम किया था, क्या आपने पढ़ा था, क्या लिखा था, वो आपका पास्ट टेंस में माना जाएगा। लेकिन अब से तुरंत बाद आप क्या करने वाले हैं, यानी आगे आने वाले समय में आप क्या सोचने वाले हैं, क्या काम करने वाले हैं, क्या खाने वाले हैं, क्या पहनने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन लगाने वाले हैं, वो सब आपके कहाँ चले जाएंगे? फ्यूचर टेंस में। बस ये 3 टेंस हो गए। हमारे टाइम का विभाजन हो गया। जो समय हमारे साथ चल रहा है प्रेजेंट का है, जो निकल चुका है वो पास्ट का है, जो आने वाला है वो फ्यूचर का है। क्लियर हो गया हमारा कि टेंस इस प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं। ये क्लियर हो गया। अब देखिएगा इनका पूरा क्लासिफिकेशन सबसे पहले समझेंगे हम प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस के भी आगे चल के 4 पार्टों में बांटते हैं। प्रेजेंट टेंस को हमने उठाया है, पास्ट फ्यूचर का नंबर अब काफ़ी बाद में आएगा। प्रेजेंट की मैकेनिज्म को हम अच्छे से सीखने वाले हैं। प्रेजेंट के जो टाइप 4 हैं वो क्या है, हमने यहाँ लिखा हुआ प्रेजेंट टेंस, टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप होते हैं। अब वो 4 प्रेजेंट टेंस के कौन कौन से टाइप हैं? नंबर 1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको इनकी सबकी बहुत अच्छे से हिंदी मालूम हो, केवल आप इनकी अंग्रेजी को ही सीखें और अंग्रेजी में ही याद रखें। ठीक है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा नाम याद रखने को आप ऐसे सीखें जैसे हम किसको पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट, तो सभी के नाम में पहले प्रेजेंट आना ही है। जब पास्ट सीखेंगे तो सभी के नाम में शुरुआत में पास्ट आना ही है। जब फ्यूचर सीखेंगे तो शुरुआत में सबके नाम में। तो इस प्रकार से इनके नाम याद रखना आसान होता है। देखिएगा कैसे पढ़ेंगे नाम को। प्रेजेंट और ये इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये सबके नाम में कॉमन है। इतनी बात सभी के नाम में कॉमन आएगी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट, यहाँ मैंने एज इन लगा रखा, लिखा नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तीसरा नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा नाम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखो प्रेजेंट यहाँ से लिया, परफेक्ट यहाँ से लिया, कॉन्टिन्यूस यहाँ से लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। एक एक करके सबको डिटेल में समझाएंगे हम। अब देखिएगा ये प्रेजेंट के 4 प्रकार हो गए हमारे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस।
इसी प्रकार से नाम जब हम पास्ट के याद रखेंगे करेंगे या रखेंगे तो प्रेजेंट पास्ट के नाम में भी हम ये कॉमन लगाएंगे। यहाँ पास्ट रखेगा, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इन द सेम वे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इनके नेम और उनके जो टाइप है उनको याद रखना बहुत आसान है। अब चलते हैं डिटेल में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के पास। डिटेल में क्या होगा इसका, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, 4 टाइप के वाक्य की हम इंग्लिश बनाना सीखेंगे। और पहचान क्या है, मैं रूप से उनकी पहचान को सीखेंगे। तो सबसे पहले सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है। आइए तो शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान और उसके ट्रांसलेशन करने के रूल। ये आपको पहले पता होना चाहिए कि कोई वाक्य हमारा हिंदी में हमें गिवन है या इंग्लिश में ही गिवन है तो वो किस टेंस का है, इसकी पहचान हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो हमने टेंस समझिएगा नहीं सीखे। तो हमने यहाँ हिंदी में लिख रखा है और हिंदी से इंग्लिश को आप रिलेट करके सीखते हुए चलेंगे। पहचान यानी आइडेंटिफाई। इस काल के हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा होगा, ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं। अब वो ऐसे वाक्य कौन से होंगे जिनके अंत में ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं। जैसे अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं, देखो ते है अंत में आया। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ते है अंत में आया। बच्चे मैदान में पतंग उड़ाते हैं। किसान फसल काटते हैं। किसान खेत में बीज बोते हैं। किसान खेत जोतते हैं। बच्चे कक्षा में पढ़ाई करते हैं। छात्र कक्षा में शोर मचाते हैं। बच्चे मैदान में हॉकी खेलते हैं। माँ किचन में खाना पकाती हैं। दादाजी पेपर पढ़ते हैं। तो ये हमने जो आपको एग्जाम्पल बताया, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जिनके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आएगा। तब आप ये समझेंगे कि ये जो टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और इसको अगर इंग्लिश में लिखा हुआ तो उसका हिंदी मीनिंग बताने के लिए हमको क्या कहना है, और अगर इंग्लिश में है तो उसको इंग्लिश वर्जन बनाने के लिए या उसका ट्रांसलेशन करने के लिए हमें क्या करना है। ये सभी की आइडेंटिफिकेशन होगा। जितने भी टेंस आपको पढ़ाए जाएंगे सबको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और सबके उसको इंग्लिश में बनाने के रूल भी अलग होंगे। तो ये हमारी पहचान क्लियर हो गई। अब समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो रूल ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद करने के नियम। आपको यहाँ समझना पड़ेगा सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है कि काम करने वाला व्यक्ति जब आपको एक नजर आए, सिंगल वन, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, जब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको ये कन्फर्म हो रहा होगा कि एक किसान है। जब हम ये कहेंगे किसान खेत में बीज बोते हैं तो यहाँ से हमको ये भाव इसका स्पष्ट हो रहा है कि वहाँ एक से ज़्यादा व्यक्ति काम करने वाले, यानी किसान एक से ज़्यादा है। अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं तो ये लगता है कि अध्यापक कक्षा में ज़्यादा है। जब हम कहें अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है तो एक होगा। लड़का स्कूल जाता है, एक लड़का हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब ये होगा कि जो वर्क किया जा रहा है वो कितने लोग कर रहे हैं, एक व्यक्ति काम कर रहा है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होगा, जब आपका भाव ये हो स्पष्ट कि काम करने वाले व्यक्ति एक से ज़्यादा हैं। जैसे लड़कियां मधुर गीत गाती हैं, सीधी सी बात हो गई, एक से ज़्यादा लड़की है। लड़की अपना गृह कार्य करती है, एक लड़की होगी तो एक होगी सिंगुलर सब्जेक्ट। जब एक से ज़्यादा काम करने वाले हों तो प्लूरल सब्जेक्ट। तो ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एक वचन कर्ता, कर्ता मीन्स होता सब्जेक्ट यानी काम करने वाला व्यक्ति। सिंगुलर शब्द जैसे ही, शी, इट, बॉय, गर्ल, टीचर, स्टूडेंट, फार्मर, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, ये सब क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट को शो कर रहे हैं। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा आ रहा होगा तब हम क्या करेंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हमें लगाना पड़ेगा। अब एस या ईएस का मतलब क्या होता है, एस या ईएस क्यों लगाएंगे। जैसे कोई हमारे पास वर्ब है एक, जैसे गो है, गो, जियो, गो मीन्स जाना। तो अगर ये कहा जाए कि मोहन कानपुर जाता है
तो मोहन एक व्यक्ति है। कानपुर जाता है, ता आया, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो आपको इसमें ईएस लगाना पड़ेगा। कुछ में एस लगता है, कुछ में ईएस लगता है। जैसे मैं स्कूल जाना चाहता हूं, ता हूं, ता आ रहा, तो वांट होगा, स्कूल जाने के लिए वांट होगा। तो आई वांट्स गो टू स्कूल। अब यहाँ दो बार में, एक चाहने की और एक जाने की, लेकिन एस या ईएस आपको एक के साथ लेना पड़ेगा। तो आई वांट्स जो तुरंत सब्जेक्ट के बाद आ रही है, ठीक। लेकिन यहाँ समझिएगा, मैं कह रहा हूं आई, तो आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता, तब केवल रहेगा आई वांट। अभी हम आपको सिंगुलर के समझा रहे हैं। जैसे लड़का स्कूल जाना चाहता है, लड़का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो बॉय वांट्स टू गो स्कूल। वांट्स, WANTS। अब यहाँ देखो एस लगा हुआ है, तो वो आपकी अलग बात है कि किस में एस लगेगा, किस में एस लगेगा। जब आप इसका अभ्यास करोगे तो आपको पता चले। ज़्यादातर में एस लगता है, बहुत कम वर्ड ऐसे हैं जिनमें ES लगता है। जैसे गो का गोज हो जाता है, और ज़्यादातर तो ऐसे हैं जिनमें एस ही लगता है, ठीक है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या ES लगाना पड़ेगा। क्लियर। अब आते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। तो फिर प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होगा, एस या ES नहीं लगेगा। बस जब काम करने वाले व्यक्ति एक से ज़्यादा होंगे तो केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और गलती से भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम, आर का प्रयोग नहीं होता। जैसे हमने कहा ता है, तो आपको इसमें है तो आ रहा, फिर है की इंग्लिश क्यों नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, ठीक। है आ रहा, है की अंग्रेजी आर होती है, क्यों नहीं बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बनाएंगे। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया पहचान क्या होती है, उसके ट्रांसलेशन करने के रूल क्या होते हैं, और कौन से टेंस ऐसे होते हैं जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। क्लियर हुआ। अब हम लिखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स और उनकी अंग्रेजी को बनाते हैं। तो अगर आपको यहाँ तक कुछ कम समझ में आया तो वो आपकी बात क्लियर हो जाएगी। अफर्मेटिव अभी हम पढ़ रहे हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है जिन वाक्यों में हम अपनी बात को स्वीकार करते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं नहाता हूँ, छात्र स्कूल जाते हैं, पक्षी आकाश में चहचहाते हैं। ये सब अफर्मेटिव हैं जिनमें बात को स्वीकार किया जाता है। निगेटिव में नहीं होगा, इंटरोगेटिव में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन भी किया जा रहा और नॉट भी दिया जा रहा, तो इंटरोगेटिव निगेटिव हो जाएगा, वो आगे की बात है। तो अब समझते हैं, आइए इनके एग्जाम्पल्स। तो देखिएगा ये एग्जाम्पल्स कैसे हैं। हमने लिखा हुआ है कि लड़का बाजार जाता है, तो देखो लास्ट में ता है आया, तो यहाँ से हमारी ये पहचान क्लियर हो गई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब देखिएगा लड़के का अंग्रेजी क्या है, बॉय, तो हम लिखेंगे यहाँ पर द बॉय। एक लड़का है, तो जो वर्ब है, वर्ब क्या है, जाना, जाना वर्ब है, जिसके साथ ता लगा हुआ वो वर्ब है। तो उसी में हम एस या ES अपनी तरफ से लगाएंगे। तो लड़का बाजार जाता था, बॉय गोज, गो को करेंगे गोज, अपनी तरफ से इसमें ES लगा दिया। गोज कहां जाता है, टू मार्केट, टू मार्केट। द बॉय गोज टू मार्केट, लड़का बाजार जाता है। लड़की गीत गाती है, एक लड़की है तो लिखेंगे द गर्ल। अब गाती, सिंग, सिंग मीन्स होता है गाना, और जो गीत गाया जाता है, जो शब्द होते हैं वो सॉन्ग होता है। तो सिंग लिखेंगे पहले, SING, सिंग। आप लगाएंगे अपनी तरफ से एस। क्या गाती है, द गर्ल्स सिंग ए सॉन्ग, ए लगा सकती है आप, ए गीत गाती है। तो देखो इसमें एस लगा है, तो कभी ES लगेगा, कभी एस लगेगा, तो मोस्टली केसेस में एस लगेगा। माँ खाना बनाती हैं, अब आप यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ हमने है लिखा था, इसका मतलब ये नहीं बहुत सी माएँ हैं, माँ एक ही है जो कि आपकी हैं, तो आपकी एक माँ है। तो अब होगा क्या, हम ये कहें माँ खाना बनाती है, तो ऐसा अगर हम बोलेंगे पिताजी बाजार जाते हैं या पिताजी बाजार जाता है, आप क्या कहोगे। अगर हम कहेंगे पिताजी बाजार जाता है तो एक तरीके से उनके लिए गाली जैसा नहीं लग रहा है, तो हम वो नहीं बोलेंगे। सेंस में भी कभी कभी क्या आएगा, है आएगा, लेकिन वो सिंगुलर सब्जेक्ट ही समझा जाएगा। माँ खाना बनाती हैं, तो इसका मतलब है कि एक माँ ही हैं जो कि हमारी हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर द मदर। खाना पकाने के लिए हो जाएगा कुक, COOKS, देखो एस लगा दिया, कुक्स, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये पकाना कुक होता है, तो उसको कह देंगे कुक्स फूड। ठीक, ये 3 एग्जाम्पल आपने समझे होंगे। आइए और एग्जाम्पल समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल और समझने की कोशिश करते हैं।
जैसे लिखा हुआ पक्षी आकाश में चहचहाते हैं, चहचहाते हैं, इसका मतलब पक्षी एक से ज़्यादा है। तो एक तरीके से हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो वर्क करने वाले पर्सन है यानी सब्जेक्ट जो है वो हमारा प्लूरल है यानी बहुवचन में है। तो जब बहुवचन सब्जेक्ट हमारा होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही केवल लगाएंगे, उसमें एस नहीं लगाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे द वर्ड्स BIRDS। अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया तो वर्ड का वर्ड्स, बॉय का बॉयज, एस लगा के सब्जेक्ट हमारा प्लूरल बन जाता है, ये तो मालूम ही होगा हमको। तो द वर्ड्स चर्प CHIRP कहाँ चाहते हैं? इन द स्काई। कहीं भी आपको एजेम आर लगा नहीं मिलेगा इसमें। अगर आपने कहीं गलती से एजेम आर लगा दिया क्योंकि आप समझ रहे हैं यहाँ पर है लिखा हुआ है तो हम आर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे यहाँ पर। छात्र कक्षा में शोर मचाते हैं, क्लियर हो रहा है कि क्लास में काफ़ी लड़के हैं जो अपना हल्ला कर रहे हैं उसमें, तो हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें SAES नहीं लगाएंगे। तो ये हो जाएगा द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट एक छात्र होगा और एस लगा देंगे तो बहुत से छात्र हो जाएंगे। द स्टूडेंट्स मेक ए नॉइज। मेक ए नॉइज एक पूरा वर्ड होता है जिसका मतलब होता है शोर मचाना, हल्ला गुल्ला करना, ऊधम करना, ठीक, शरारतें करना। तो मेक ए नॉइज। अब यहाँ पर कोई एक ही व्यक्ति शोर मचा रहा होता तो यहाँ लिख देते मेक्स, एस लगा देते। सिंगुलर सब्जेक्ट में एस या एस लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, एस या एस हम नहीं लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स मेक ए नॉइज, कहाँ शोर मचा रहे हैं? इन द क्लास। अब ये देखो बहुत छोटे छोटे लिखे, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि पक्षी चहचहाते थे लेकिन कहाँ? आकाश में। बच्चे शोर मचाते हैं कहाँ? क्लास में। यहाँ हमने केवल लिख रखा राजन जाता है, कहाँ? पता नहीं। तो हमने ऑब्जेक्ट को लिखा ही नहीं, बहुत छोटा वाक्य हो जाएगा। राजन जाता, राजन गोज, बस राजन गोज देखेगा, राजन गोज, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ES लग गया। मोहित पढ़ता है, मोहन रीड्स, बस क्या पढ़ता है वो उसके आगे लिख दें, लेकिन हमने ये यहाँ शो नहीं किया क्या पढ़ता है, पता नहीं क्या पढ़ता है। तो ये हो जाएगा मोहित रीड्स, देखो एस लगा दिया हमने। सिंगुलर सब्जेक्ट होने वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ES लगा है। तो देखिएगा इसमें हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। उसमें पहला जो हमारा प्रकार था वो प्रेजेंट था। प्रेजेंट के हमने टोटल प्रकार बताए, कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। 4 प्रकार हो गए। उसके बाद हमने आपको प्रेजेंट को डिटेल में पढ़ाना शुरू किया है, जिसके हमने अफर्मेटिव वाक्यों को बताना आपको चाहा है और कोशिश की है, जिसमें हमने उसके रूल भी बताए और पहचान भी बताई है। ठीक, अगले क्लास में हम प्रेजेंट टेंस को ही पढ़ेंगे, यानी प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, लेकिन वो कौन सा पढ़ेंगे? जिसमें नेगेटिव टाइप के वाक्य दिए गए होंगे, यानी जब हमारा नॉट दिया गया हो तो रूल क्या हो जाएगा। जैसे हम ये कहें कि बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ाते हैं, राधा बाजार नहीं जाती है, माँ खाना नहीं पकाती है, दादाजी पेपर नहीं पढ़ते हैं। बस ये सीखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ आपने सीखा होगा। दैट्स ऑल।